नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे सुइसाइड के टाइप्स, आज हम देखेंगे सुइसाइड के कॉजेज़। लेकिन कॉजेज़ देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो उस दिन रह गई थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट में लिख देता हूँ सुइसाइड के टाइप: अल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, फैटलिस्टिक, अनोमिक सुइसाइड। ठीक है, यहाँ पर एक नई बात लिखते हैं आज, सोशल इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखते हैं सोशल रेगुलेशन। यहाँ पे एक एरो अप, एक एरो डाउन, यहाँ पर भी एक एरो अप और एक एरो डाउन। सोशल इंटीग्रेशन वो भावना है जिस वजह से व्यक्ति समाज से जुड़ाव महसूस करता है। जोड़ने, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो जुड़ाव महसूस कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर जाए समाज से तो वो सुइसाइड कर सकता है। उसके लिए जैसे कहते हैं प्राणों का बलिदान दे देना, अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड। और सोशल इंटीग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, कटाव महसूस करे, दूरी महसूस करे, तो ईगोइस्टिक सुइसाइड कर सकता है। उसी तरह सोशल रेगुलेशन, जो सामाजिक नियम है, कानून है, ठीक है, अगर वो दमनकारी हो जाए, दबाव डाले व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे रेगुलेशन अगर हो जाए तो व्यक्ति फेटलिस्टिक सुइसाइड कर सकता है, क्योंकि वो बोझ बन गया, उसके लिए बोझ बन गई वो चीज़। और अगर बिल्कुल कानून एकदम ख़त्म हो जाए, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाए सोशल रेगुलेशन की, तो वो एनोमिक सुइसाइड कर सकता है। इसमें हम एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि ये जो दो सुसाइड है, ईगोइस्टिक और एनोमिक, ये आमतौर पे इंडस्ट्रियल या मॉडर्न समाजों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये नॉन इंडस्ट्रियल या ट्रेडिशनल समाजों में देखने में मिलते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऐसे छोटा सा एक एरो लगा देता हूँ। अब हम देखते हैं कॉजेज़। ठीक है, सुसाइड क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसका कोई एक फिक्स कॉज नहीं होता कि इस वजह से व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, यही कारण था, बस इसी वजह से किया होगा। वो अलग बात है कि उसने कोई लेटर छोड़ा या उसने कोई सबूत छोड़ा है जिसमें उसने बताया कि मेरा कारण ये था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं छोड़ा है तो फिर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितनी भी वजहें हैं उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉजेज़। तो मैं पहला कारण लिखता हूँ यहाँ पे, वो हो सकता है साइकोलॉजिकल। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है बायोलॉजिकल। और तीसरा हो सकता है सोशल। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल रीज़न में क्या आ सकता है? बहुत ही कॉमन टर्म, डिप्रेशन। इसमें क्या आ सकता है? बायोलॉजिकल में फिजिकल इलनेस। और इसमें आ सकता है कारण अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम कैटेगराइज करें तो ये कारण निकल के आते हैं। थोड़ा सा और एक बार डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं कारण, थोड़ी सी डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं। ठीक है, तो एक हो सकता है लॉस। किसका लॉस? लव्ड वन का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, या फिर सोशल स्टेटस का लॉस। ठीक है, कोई चला जाए हमेशा के लिए, या चोरी हो जाए घर में, या फॉर एग्जांपल कोई बहुत रेपुटेड पोजीशन में था, उसकी समाज में बहुत इज्जत थी और वो अचानक से छिन जाए तो झटका लग सकता है इन तीनों ही अवस्थाओं में। दूसरा हो सकता है लव अफेयर या मैरिज रिलेटेड। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है ब्रेकअप, इसमें हो सकता है रिजेक्शन, इसमें हो सकता है डिवोर्स, इसमें हो सकती है डाउरी, और इसमें हो सकता है क्या? इम्पोर्टेंसी। ठीक है, आप जानते ही हैं ब्रेकअप आमतौर पे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स में किसी भी वजह से अगर उन्हें अलग हो जाना पड़ जाए तो बहुत ही मानसिक क्षति पहुंच सकती है, उन्हें धक्का लग सकता है। रिजेक्शन भी कुछ उस तरह की स्थिति है कि हमें स्वीकार नहीं किया गया, बहुत उम्मीद लगाए बैठा था व्यक्ति, रिजेक्शन मिल गया, धक्का लग सकता है। डिवोर्स, तलाक है, डाउरी, दहेज, अगर इसमें भी हमें सुसाइड के केसेस देखने में मिलते हैं। इम्पोटेंसी का मतलब है संतान उत्पत्ति ना कर पाने की जो उसकी क्षमता है, मतलब हम उसे अक्षमता कह सकते हैं। असल में एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम। ठीक है, तो वो आदमी बहुत ही टेंशन में जा सकता है, या कोई भी जो संतान उत्पत्ति ना कर पा रहा हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट
एग्ज़ाम फेलियर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, ड्रग एडिक्शन हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल या मेंटल इलनेस। सिक्स्थ पॉइंट, फिजिकल या मेंटल अब्यूज़। सेवेंथ पॉइंट, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट। और एट्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। इसमें हम ड्रग एग्ज़ाम फेलियर में हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में असफल हो गया है तो वो सुसाइड कर सकता है, करते भी हैं। कुछ केसेस में तो यहाँ तक हो गया कि अभी तक नतीजा ही नहीं आया, पहले ही सुसाइड कर लिया डर के मारे। ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती। ड्रग एडिक्शन में जो लोग एडिक्ट हो गए हैं ड्रग के वो भी सुसाइड कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि सब्सटेंस यूज्ड, फॉर एग्जांपल जैसे किसान पेस्टिसाइड पी लेते हैं कई बार, या कोई स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, बहुत ओवरडोज में खा लेता है। ठीक है, तो वो भी सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। फिजिकल मेंटल इलनेस, कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है, व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं, मैं अब बोझ बन गया हूँ, मतलब वो ट्राई कर सकता है, उसके मन में सुसाइडल थॉट आ सकते हैं, तो वो कर सकता है कि मैं चला जाता हूँ, इनको मेरी तरफ से, मेरी वजह से तकलीफ हो रही है ऐसा कुछ, या मुझे भी बहुत तकलीफ हो गई है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिकल मेंटल अब्यूज़, इसमें क्या आ सकता है, रेप, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बुलिंग, रैगिंग। ठीक है, इन केसेस में भी बुलिंग और रैगिंग क्या होता है पता होगा आपको, जब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है मानसिक रूप से। ठीक है, कॉलेज लेवल पे पहले रैगिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ी कम होने लगी है। तो ये भी कारण हो सकते हैं कि बहुत ही जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक फिल्म है टेबल नंबर 21, उसमें अच्छे से पता लग जाएगा कि बुलिंग और रैगिंग क्या होती है। मानसिक तौर पे इंसान परेशान हो सकता है, रेप में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में। ठीक है, व्यक्ति सुसाइड तक अटेम्प्ट कर सकता है, इतना ट्रॉमा उसको हो सकता है उस चीज़ का। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट भी सुसाइड के कारण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसी वजह से सुसाइड होता है, कुछ लोग इस वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स कॉमन, सभी के फैमिली प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, कौन किस वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है उसकी फैमिली में, ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमने देखा कि ये कारण हो सकते हैं और हमने उनको कैटेगराइज भी कर दिया। तो यही मेरा आज का मकसद था, कॉजेज़ बताना। ज़्यादा डीप में हम इसलिए नहीं गए बिकॉज ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही है कि एक जनरल नॉलेज के लेवल पे एक जनरल अवेयरनेस रहे। सुपरफिशियल लेवल पे हम देखेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी इस चीज़ पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट होगा हमारा इसका, उसमें हम देखेंगे सुइसाइड के प्रिवेंशन। ठीक है, कि प्रिवेंटिव मेजर्स, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सुइसाइड को। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।